कभी आपने किसी की नज़रों में वह अजीब सी गर्माहट महसूस की है जो प्यार नहीं है, ना ही सच्ची तारीफ, पर कुछ तो है? या फिर कोई बार बार आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपके काम की तारीफ करते करते भी कुछ ना कुछ कटु आवाज छोड़ देता है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो खुलकर कहे तो जलन के शिकार है, लेकिन जलन सिर्फ बुरा नहीं, यह संकेत भी है कि आप कुछ कर रहे हैं जो दूसरों ने न किया। पर यह जानना जरूरी है कि कौन सच में जलता है और कौन सिर्फ भावनात्मक रूप से असुरक्षित है। इस वीडियो में मैं आपको 11 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिनसे आप पता कर पाएंगे कि कौन आपसे जलता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे निपटे, कैसे खुद को मजबूत रखे और कैसे इस ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल दे। यह सिर्फ पहचान नहीं, यह रणनीति और आत्मविश्वास का रास्ता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात, तारीफ में हमेशा पर आता है। संकेत समझिए, जब कोई आपकी तारीफ करे भी तो उसके बोलों में हमेशा पर आ जाता है। अच्छा किया, पर, या तुम में टैलेंट है, पर तुम्हें यह करना चाहिए था। क्यों होता है? यह मनोविज्ञान में एक बचाव तंत्र है। तारीफ को कट कर देने से व्यक्ति अपनी सुरक्षा छुपाता है और आपकी सफलता को छोटा करता है। जलन वाला दिमाग अक्सर आपकी अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो क्या करे? शांत रहे, उसकी तारीफ को स्वीकार करे और पर वाले हिस्से को अनदेखा कर दे। अगर वह बार बार आलोचना में बदलता है तो दूरी बनाइए, आत्मविश्वास से जवाब दे, धन्यवाद, मैं अपनी कमी पर काम कर रहा हूँ। इससे आप स्पष्ट पर नम्र रहेंगे। किसी की पर वाली तारीफ आपकी योग्यता कम नहीं करती, यह उसकी चिंता है, आपकी नहीं। दूसरी बात, आपकी सफलताओं को छोटा बनाना या नजरअंदाज करना यह संकेत है कि आप कुछ शेयर करते हैं। अच्छा रिजल्ट, प्रमोशन, खुशी, और सामने वाला बदलकर बात कर देता है या कहता है वैसे भी थोड़ा भाग्य था। ऐसा क्यों होता है? जलन करने वाला व्यक्ति अपनी तुलना में असहज होता है। यदि आपका जीवन चमक रहा है तो उसकी दुनिया धुंधली महसूस होती है, इसीलिए वह आपकी उपलब्धि को छोटा कर देता है। क्या करे? स्माइल करे और अपने आप को याद दिलाए कि सफलता का मतलब सिर्फ बातों से नहीं, अहमियत आपके मेहनत की है। सार्वजनिक रूप से अपने काम का जश्न मनाइए, पर विनम्रता से। ऐसे लोगों के साथ ऊर्जा साझा कम करे। आपकी जीत किसी की हार नहीं, पर कुछ लोगों को इसे समझने में समय लगता है। आप आगे बढ़ते रहिए। तीसरी बात, अचानक ठंडापन या दूरी। इससे यह संकेत पहले दोस्त जैसा था, फिर अचानक कम कॉल्स, कम मैसेजेस, नजरें टालना। क्यों होता है? जलन अक्सर चुप्पी की शक्ल ले लेती है। सामने वाले को लगता है कि आपकी चमक उसकी सीमाएं पार कर रही है, तो वह आक्रामक ढंग से दूरी बना लेता है। क्या करे? दूरी का आदर करे, पर जरूरत पड़ने पर सीधे पूछे, क्या सब ठीक है? अगर जवाब स्पष्ट हो तो दूरी बनाए रखिए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर लगाइए जो आपको सहारा देते हैं। ठंडापन आपको कमजोर नहीं करता, यह बताता है कि कुछ लोग बदल रहे हैं और यह सामान्य है। चौथी बात, छोटी छोटी बातों पर तंज और चुटकुले। यह संकेत हर छोटी उपलब्धि पर मजाक बनना, व्यंग से टोकना, आपकी बातों को हल्का कर देना। क्यों होता है? चुटकुले अक्सर आपकी वास्तविक भावना छुपाने का ढांचा होते हैं। जलन वाले लोग आपकी मेहनत को घटाने के लिए हास्य का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे खुद सुरक्षित महसूस कर सके। क्या करे? हंसकर निकाले, पर तय कर ले कि किस हद तक आप सहेंगे। अगर मजाक घृणास्पद या लगातार हो
तो स्पष्ट रूप में बोलिए कि यह आपको अच्छा नहीं लग रहा। सीमाएं बताने की शक्ति से डरे नहीं। सीमाएं आपकी गरिमा है, उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। पांचवी बात, आपकी गलतियों को बार बार दोहराना। यह संकेत एक पुरानी गलती को बार बार उठाना, पुराने पलों को गिनाना क्यों होता है? जलन का मकसद आपकी छवि को प्रभावित करना है। भले ही आपने सुधार लिया हो, यह व्यक्ति चाहता है कि आप वह वाला ही बने रहे जिसे वह कम आके। क्या करे? अपनी ग्रोथ को दर्शाइए। हाँ, मैंने वो सीखा था और अब मैं ऐसा करता हूँ। अपने सुधारों को दिखाए। ऐसे लोग बदलेंगे नहीं। आपका काम है आगे बढ़ना। अतीत आपकी पहचान नहीं, आपका अनुभव है। आगे बढ़िए। छठवीं बात, सोशल मीडिया पर आक्रामक निष्क्रिय व्यवहार। यह संकेत पोस्ट पर छुपे संदेश नजरअंदाज करना, कहीं आप पर निशाना दिखाना क्यों होता है? सोशल मीडिया पर सामने वाला खुलकर हमला नहीं कर पाता तो वह संकेत भेजता है। जलन डिजिटल जमाने में और स्टाइलिश हो गई है। संदेशों के बीच काटते काटते क्या करें? सार्वजनिक बहस से बचिए। अगर जरूरी लगे तो निजी रूप से बात करें या म्यूट ब्लॉक कर दे। आपकी मानसिक शांति सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डिजिटल दुनिया में आपकी ऊर्जा की रक्षा करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सातवीं बात, आपकी लोकप्रियता को चुनौती देना। यह संकेत आपकी अच्छी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना, आपके दोस्त कॉन्टेक्ट के सामने आपकी छवि बिगाड़ना क्यों होता है? जब आप लोगों के बीच प्रसिद्ध हो जाते हैं तो जलन वाला व्यक्ति सोचता है कि उसकी स्थिति खतरे में है। वह आपकी पहचान पर शक डालकर आपको नीचा दिखाना चाहता है। क्या करे? शांत मिजाज रखिए। अपने काम और चरित्र से जवाब दीजिए। गलत अफवाहें फैलती है तो तथ्य साझा करें, पर घमंड में नहीं। ऐसे लोग खुद अपने निर्णयों से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। आपकी शाख आपकी असल पूंजी है, उसे व्यवस्थित तरीके से संभालिए। आठवीं बात, नकली दोस्ती और उपयोगिता। यह संकेत जब आपको कुछ नहीं चाहिए तब दोस्त बने रहते हैं, पर जैसे ही आपकी कोई उपलब्धि हो या मदद चाहिए वे गायब हो जाते हैं या अचानक आपकी आलोचना करते हैं। क्यों होता है? जलन के साथ साथ स्वार्थ भी जुड़ा होता है। कुछ लोग तभी पास आते हैं जब उनको फायदा दिखता है। आपकी तरक्की उन्हें असुरक्षित कर देती है। क्या करे? रिश्तों का मूल्य परखिए। जो मुश्किल समय में साथ खड़े थे उन्हें पहचानिए। नकली रिश्तों को स्नेह भरी दूरी दे। वास्तविक रिश्तों में निवेश करें। रिश्ते संसाधन नहीं होते, पर इनकी गुणवत्ता चुनना आपकी बुद्धिमत्ता है। नौवीं बात, दूसरों से आपकी तारीफ रोकना। यह संकेत समूह में आपकी अच्छी बात सुनकर भी लोग चुप रह जाते हैं या आपकी तारीफ पर हाथ झाड़ देते हैं। क्यों होता है? जलन वाले व्यक्ति अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित कर लेता है कि वे आपकी तारीफ ना करें। ऐसा करने से वे अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं। क्या करें? अपने काम को ऐसे तरीके से करें कि बातें अपने आप फैले। अपनी सफलता छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन विनम्रता से जश्न मनाइए। अपने वास्तविक समर्थक को पहचाने और धन्यवाद कहें। सच्चे समर्थक वे हैं जो आपकी चमक से डरते नहीं बल्कि उसे प्रेरणा मानते हैं। 10वीं बात, आपकी प्रेरक मुद्राओं या विचारों को कॉपी करना। यह संकेत आपकी स्टाइल, आइडिया या शब्द अचानक किसी और के मुंह से सुनाई दे, पर ओरिजिनल क्रेडिट आपको न मिले। क्यों होता है? जलन से प्रेरित लोग आपकी सफलता की नकल करके उस हिस्से का नियंत्रण चाहते हैं। वे इतनी कद्र करते हैं कि वही ट्रिक अपनाते हैं, पर अक्सर मूल भावना से खाली। क्या करें? रचनात्मक रहे और अपनी पहचान मजबूत रखें। कॉपी करने वालों की नकल को प्रशंसा की तरह ले,
पर अपनी यूनिकिटी को दोबारा दिखाए। अगर जरूरी हो तो सुस्पष्ट क्रेडिट मांगे। आपकी असलियत किसी की नकल से नहीं मिटती, बल्कि और तेज होती है। 11वीं और अंतिम बात, जब आप सहायता मांगे तो भी दूरी बनाना। यह संकेत जरूरत में जब आप मदद मांगते हैं, ये लोग पीछे हट जाते हैं या व्यर्थ की वजह बताते हैं। क्यों होता है? जलन वाले लोगों को आपकी मदद करके लगता है कि वे आपकी बराबरी कर रहे हैं, जो उनके को ठेस पहुंचा सकता है। इसीलिए वे किनारा करते हैं। क्या करें? मदद मांगने पर शर्म ना करें, पर सहायता का दायरा चुने। अपने सच्चे नेटवर्क तैयार रखें, जो काम आने पर साथ हो। यह भी याद रखिए, हर कोई हरदम आपका साथ नहीं दे सकता, और यह ठीक है। मांगने की शक्ति आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। सही लोगों से मांगिए। कैसे प्रक्रिया दे? पहला, आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले खुद की जांच कर ले। कहीं आप बेवजह घमंड में तो नहीं। अगर आपने सचमुच मेहनत की है, उसे गर्व से स्वीकार कीजिए, पर अहंकार से नहीं। दूसरा, सीमाएं तय करें। जो व्यवहार आपको नुकसान पहुंचाता है, उसे स्वीकार ना करें। शालीनता से बोले, मैं यह पसंद नहीं करता। तीसरा, दूरी और ऊर्जा प्रबंध। अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर लगाइए जो आपकी प्रगति में खुशी मनाते हैं। चौथा, सकारात्मक संवाद। जहाँ संभव हो, शांति से बात करके मुद्दा सुलझाइए। सीधी बातचीत अक्सर सबसे कम नुकसान करती है। पांचवा, खुद को मजबूत बनाइए। अपनी स्किल और मानसिकता पर काम करें। जब आप अपराजय बनते हैं, जलन की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। याद रखिए, किसी का आपसे जलना आपकी असफलता नहीं है, यह अक्सर उनकी कमी है, आपकी नहीं। जलन एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, जो दर्शाता है कि कहीं आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां लोग आपको मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। इसे अपने ऊपर शाबाशी के रूप में ले, पर अक्ल से संभाले। अपनी जीतों का जश्न मनाइए, पर घमंड से बचिए। अपने आलोचकों से सीखिए, पर अपने आत्मविश्वास को मत खोइए। हर संकेत, चाहे तंज हो, दूरी हो या नकली तारीफ, आपको मजबूत बनाने का मौका है। आपकी चमक किसी की जलन से कम नहीं होगी। बस उसे समझकर प्यार और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़िए। आप हर दिन बेहतर बन रहे हैं, यही सबसे बड़ा सच है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।